हेलो दोस्तों, आज मैं नाहरगढ़ स्टेट फार्म आया हूँ, जिसे आप मेवाड़ का मारवाड़ी घोड़ों का सबसे बड़ा ठिकाना कह सकते हो। इसके ओनर है श्री जितेंद्र सिंह जी राठौड़, जिन्हें मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड जीतू बना के नाम से जानता है, जो कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जीतू बना के यहाँ से काफी फेमस घोड़े घोड़िया निकले हुए हैं और नाहरगढ़ की एक लाइन है एलेक्जेंडर लाइन। एलेक्जेंडर जो घोड़ा था वो यही हुआ करता था, जिसके अभी सवालक हग्रीव सब उसी का खून है। तो आज का वीडियो अपन अलेक्जेंडर के ऊपर बनाने वाले हैं कि अलेक्जेंडर कौन सी ब्लड लाइन का था, क्योंकि काफी लोगों को कंफ्यूजन है कि वो उदयपुर पैलेस लाइन से बिलोंग करता था या फिर आलीशान लाइन से बिलोंग करता था, किस लाइन से बिलोंग करता था। तो आज उसकी अपन पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि वो घोड़ा कहाँ से आया था और नाहरगढ़ कैसे पहुंचा। चलिए मिलते हैं बाबूजी से और जानते हैं अलेक्जेंडर की पूरी डिटेल्स। खमागणी, आपका स्वागत है रॉयल हॉर्स चैनल पे। खमागणी अपन हुक्म, अपने पास में एक घोड़ा था अलेक्जेंडर करके, जिसकी अभी बहुत सारी ब्लड लाइन, उसके बहुत सारे बच्चे हैं मार्केट में। उसके बारे में हम आपसे कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे, कैसे आपके पास में आया, कितने टाइम आपके पास रहा, उसके बारे में थोड़ी बताइए। ये अलेक्जेंडर जो घोड़ा है ये जोधपुर में हुआ था। हुक्म। वहाँ से गुजरात गया, हुक्म। गुजरात से खेमपुर आया था, हुक्म। वहाँ से मैं इसको लेके आया। किस एज का था जब ये उस टाइम 17-18 महीने का था। हुक्म। तो वो आप कौन से सन की बात कर रहे हो, कौन से सन में आपने खरीदा था? 92 की बात है जब आपने अलेक्जेंडर घोड़ा अलेक्जेंडर लिया। तो फिर वो अपने पास कितने साल तक रहा? वो मेरे पास कम से कम 20-22 साल रहा है, 20-22 साल आपके पास मेरे पास था। हुक्म। तो उसके आने के बाद में बहुत चेंज हुआ मेरी लाइफ में। अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है उसका। बहुत लकी था वो मेरे लिए। आपके लिए लकी साबित हुआ वो। बिल्कुल। तो अपन ने उसको ब्रीडिंग में कैसे, आपने खाली शौक के हिसाब से रख रखा था या फिर आप जब भी 92 में भी ब्रीडिंग कराते थे? फिर मैंने लिया था शौक से। हुक्म। फिर मैंने हल्दी घाटी में अपने मेला लगा था, हुक्म। तब मैंने उसको 100 में उतारा था। हुक्म। फर्स्ट आया था, फिर चैंपियन बना वो। हुक्म। 3 साल तक वो रेगुलर चैंपियन रहा। हल्दी घाटी 3 साल तक लगातार वो जीता, जितनी रेगुलर। बार गया फर्स्ट लेके आया। बिल्कुल। हुक्म। तो फिर उसके अपन अभी संतानों की बात करें, अलेक्जेंडर अपने आप में एक लाइन बना के गया। उसके बिल्कुल। शायर डेम का आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है क्या है, वो अपने आप में अभी लाइन बना के गया। अलेक्जेंडर लाइन से काफी घोड़े हैं, तो उसके बारे में बताया, जो नामचीन घोड़े यहाँ से निकले हो या फिर उसके बच्चे जो। अलेक्जेंडर का एक बच्चा मेरे यहाँ ब्रीड हुआ था, हुक्म। उसका नाम भूतनाथ था। हुक्म। वो भी बढ़िया हाइट और ऐसे अच्छा घोड़ा था। फिर हुक्म। उससे एक उसी का बच्चा हुआ एग्री, एग्री। जो अभी। अभी यहाँ हेमंत बना के यहाँ खड़ा है। हुक्म। हुक्म। उस एग्री का फिर बच्चा हुआ है वो 1.25 लाख करके, अभी हुक्म बहुत रणसी में ब्रीड फेमस। हुआ था। हाँ, हुक्म। 1.25 लाख का बच्चा मैं वापस लेके आया था, क्योंकि वो अलेक्जेंडर लाइन का था। हुक्म। फिर उससे मैंने यहाँ रखा। उससे मैंने अभी एक अच्छी बच्ची रख रखी है उसी लाइन की। हुक्म। तो तो अपने अलेक्जेंडर का कलर क्या था आपने? ब्लैक ब्लैक कलर का था पच अपना, वो कल्याण क्लिप्स था। भी ऐड करेंगे। हाँ, और फिर वो भूतनाथ आया था, उसका क्या मार्किंग का क्या कलर था? वो भी ब्लैक था। अच्छा, तो भूतनाथ अभी है या छूट गया भूतनाथ भी? भूतनाथ छूट गया, भूतनाथ अपने ही ब्रीड हुआ था। मेरे यहाँ भी। तो और अलेक्जेंडर का जो ब्लड बाहर और भी है, आपने कवरिंग दी थी बाहर उस समय? बहुत बहुत जगह है, अभी भी उसके बच्चे बच्चे अलेक्जेंडर के डायरेक्ट खड़े हुए हैं। हुक्म। तो तो पंजाब में है। पंजाब में भी है अलेक्जेंडर को। हुक्म। तो अलेक्जेंडर अपने बच्चों में क्या खासियत देता था, क्या यूं कि क्या चीज वो ज्यादा देता था दूसरे घोड़ों के कंपैरिजन? अलेक्जेंडर के जितने भी बच्चे हुए वो बहुत हाइट के हुए। हाइटदार बच्चे दिए उसने। हाइटदार, और वो एक तरह से जादूगर घोड़ा था। हुक्म। वो कभी अबलग भी दिए उसने, हुक्म। कभी जेट ब्लैक भी दिए। हुक्म। उसके बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं। करीब करीब हिंदुस्तान में हर आदमी अलेक्जेंडर को जानता है। हुक्म। अलेक्जेंडर के भी काफी नाम चिन्ह बच्चे हैं जो नाम कर रहे हैं मार्केट में, उनके खून के, जैसे एग्री हो गया, सवालक हो गया, काफी अच्छा प्रोड्यूस किया है उन्होंने। दूसरे तो नॉन में नहीं है, वो थोड़े छुप गए, और इसके तो काफी उस टाइम में दूसरे स्टेलियंस के नाम से भी बिक गए होंगे। तो और अभी एक पैलेस में भी खड़ा है शायद इसका बच्चा। हाँ, एक अबलग बच्चा। हुक्म। वो भी अपने ही जन्मा था। हाँ, मेरे यहाँ ही अबलग पैदा हुआ था। हुक्म। वो अभी पैलेस में है अच्छा, अभी अपने अलेक्जेंडर का अपने पास ब्लड खाली एक फिली है। के लिए। हुक्म।
एलेक्जेंडर नहीं आया था आपके पास, और आया उसके बाद में आपके चेंजेस बताए थोड़ी लाइफ के। हाँ, घोड़ा ये आने के बाद मेरे ये हुआ, अलेक्जेंडर तो मेरे कोई लिए स्टोरी अलेक्जेंडर मेरे लिए बहुत लकी घोड़ा था। होगा। उसके आने के बाद में मेरा बिजनेस वगैरह सारा ही इस तरह से ग्रोथ हुआ। होगा। हर बिजनेस पे पहले वो जाता था। अच्छा, दिन पहले भर, वो घोड़ा जाता था फिर आप हाँ, बताते थे। होगा। दिन भर वो रहता था, शाम को वो प्रॉपर्टी फिर में लेने जाता। होगा। जैसे अभी आप ये देख रहे हो लेक नारगढ़, पहले वो आया। होगा। मेरी माइंसो पे भी पहले वो आया। होगा। राजपूताना रिसोर्ट उदयपुर में पहले वो गया, फिर मैं गया। अच्छा होगा। तो अभी जो फ्यूचर्स में अभी आप वापस से बहुत बड़ा कलेक्शन कर रहे हो, और आप भी मार्केट में काफी चल रहे हो कि अब हर छोटे से छोटा आदमी आपको जान रहा है आज की तारीख में घोड़ों में। तो अब फ्यूचर में जो लोग घोड़े बाहर नहीं देख पा रहे, तो शोज में भी अपने घोड़े, यहाँ के नाहरगढ़ के घोड़े शोज में भी दिखेंगे आगे हाँ, लोगों को, या फिर यहीं पे आके देखना पड़ेगा? नहीं, मैं पिछली बार भी हाँ। एक फिली ले गया था मैं। हाँ, पुष्कर, हाँ, राजस्वरूप वाली। हाँ, हुक्म। मिल्क ट्रीट में वो गई थी, हुक्म। वहाँ पे सेकंड आई। हुक्म। इस बार मैं दो बच्चे लेके जा रहा हूँ। हुक्म। एक तो स्वरूप सिंह जी से लिया था मैंने पच कल्याण, एक तरह से उन्होंने गिफ्ट ही किया स्टार की बात कर मुझे, रहे हैं स्टार मतलब। हुक्म। घोड़े की। हुक्म। एक मेरे पास है, अपने गैरी गिल का घोड़ा था, शहबाज जी का। शाहबाज। हुक्म। उसका बच्चा है, उसकी माँ है पवन की। हो, तो वो अपना होम ब्रीड ही है शहबाज का होम बच्चा। ब्रीड, होम ब्रीड। हुक्म। तो ये आप वो खरीद के लाए, वो स्टार बच्चा आप माँ स्वरूप सिंह जी से लाए, तो आपको उसमें क्या लगा कि हाँ ये मेरे को लेना चाहिए? क्योंकि आप जिस पे हाथ रखते हो वो टॉप क्वालिटी की चीज ही होती है। स्वरूप सिंह जी का घोड़ा है, वो भी अपने आप में हुक्म। नाम वाला है। हुक्म। लेकिन इसकी माँ हमारे पैलेस लाइन की है। हुक्म। वो हाइट उसकी 66 है। हुक्म। तो वो देख के मैंने स्वरूप सिंह जी को बोला था, तो उन्होंने हाँ भी कर दिया और मुझे दे भी दिया। हुक्म। तो मैं तो ये समझूंगा कि स्वरूप सिंह ने मुझे गिफ्ट किया गिफ्ट में ही आया है। है एक हाँ, तौर से ये। हुक्म। तो अपने पास अभी ये पैलेस लाइंस की भी काफी फिली राजस्वरूप की डायरेक्ट हाँ, अपने पास में है, हाँ, जो बाहर बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल रेयर स्टॉक है रेयर, और कहीं मिलेगा भी बिल्कुल, नहीं किसी को बिल्कुल, देखने को भी। बिल्कुल। हुक्म। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स लेते हैं। अपनी जो पुरानी घोड़ी है काली वाली, हम्म, उसका क्या नाम है और उसकी डेम साइड कौन है? बाप तो सभी को पता है राजस्वरूप है, आज किसी हाँ, पहचान का मोहताज नहीं, सब तरसते हैं उसके खून के लिए। इस बड़ी जो घोड़ी है हुक्म। दन्नू, हुक्म। राजस्वरूप से सबसे पहले वही मेरे यहाँ पैदा हुई थी। हुक्म। उसकी माँ भी 63 की हाइट थी, हुक्म। देवली लाइन की थी। हुक्म। फिर इसकी माँ तो पंजाब में ले गए, तो पंजाब से। इसको मैंने रख लिया था। हुक्म। फिर उसके बाद मैंने 3-4 घोड़ियाँ और वहाँ पे पैलेस में भेजी। हुक्म। जैसे एक बालनी मठ घोड़ी है मेरी, हुक्म। उसके नीचे भी 2-3 बच्चियाँ हुई। हुक्म। उसमें से एक बच्ची मैंने अभी रोक रखी है। जो काली वाली बच्ची है बिल्कुल, तूतीत के अंदर। हाँ। हुक्म। फिर एक दाना घोड़ा था, उसकी बच्ची, उसके नीचे भी इसके राज स्वरूप के बच्चे हैं। हुक्म। वो भी बढ़िया है। तो हुकुम, पैलेस का जो ब्लड बिल्कुल रेयर हो गया है, हाँ, तो फ्यूचर में वो नाहरगढ़ में कुछ मिलेगा ऑस्ट्रेलियन के तौर पे, यहाँ पे कुछ मिलेगा लोगों को हाँ, फ्यूचर में? बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। इन हुकुम। बच्चों के आप बच्चे होने दो, हुकुम। ताकि मेवाड़ का नाम होगा। हुकुम। और श्री जी ने बहुत बड़ी मेहरबानी करी कि मेरे को राज स्वरूप मेरी घोड़ियों पे परमिशन दे दी। हुकुम। तो अपने पास जो अभी दो कोल्ट्स तैयार हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर में लोगों को भी इनको लाभ मिलेगा, या फिर ये अपने अंदर ही रहेंगे? नहीं, मेरी एक सीधा सिस्टम है। हुकुम। अच्छे आदमियों पे, अच्छी घोड़ियों पे मेरे दोनों को मैं हुकुम। परमिशन करके उनको छोड़ दूंगा। हुकुम। तो मतलब किसी को निराश नहीं करेंगे, हुकुम, इसको बाहर भी मिलेगा? बाहर भी मिलेगा। हुकुम। क्योंकि घोड़े तो जितने होंगे उतना आपका नाम होगा। हुकुम से। आप एक घोड़े को रोक लो हुकुम। और फिर लोगों को मना कर दो, मैं तो घोड़ा नहीं छोड़ता तुम्हारी घोड़ियों को, हुकुम। तो क्या फायदा? आज उसका जितना नाम होगा वो अच्छा है आपके लिए।
हुकुम, ब्रीड जितना ब्लड बाहर चलेगा। आएगा। हाँ यदि आप एलेक्जेंडर की पहले भी नहीं देते तो भी वो खून बाहर नहीं होता। हाँ। तो मैंने एलेक्जेंडर का आपने दिया है तो अलेक्जेंडर को खूब गुजरात में छोड़ा है, हुकुम, पंजाब में छोड़ा है, हुकुम, अपने राजस्थान में बहुत जगह छोड़ा हुआ है। हुकुम। तो अभी एलेक्जेंडर उसका एक बच्चा कोटा में भी खड़ा है। एलेक्जेंडर का डायरेक्ट हाँ, हुकुम, देवड़ा साहब के यहाँ, हुकुम, ठाकुर साहब है वहाँ, हुकुम, उसका डायरेक्ट बच्चा है। हुकुम, उसकी माँ भी अपने पैलेस लाइन की थी। हुकुम। तो एलेक्जेंडर तो अपने पैलेस लाइन से कुछ भी नाता नहीं है ना, एलेक्जेंडर का तो नहीं बिल्कुल डिफरेंट है वो। नहीं, वो अलग ही लाइन थी। हुकुम। तो पैलेस लाइन से इसका कॉम्बिनेशन भी सेट हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट लाइन का है। बिल्कुल। हुकुम। तो एलेक्जेंडर अपने उदयपुर रहता था या नाहरगढ़? नहीं, पहले तो मेरे पास हवेली में ही रहा हुकुम, शुरू स्टार्टिंग में। हुकुम, फिर मेरी प्रॉपर्टी राजपूताना रिसोर्ट जो है, हुकुम, फिर मैंने वहाँ पे 7-8 अस्तबल बना दिए थे। हुकुम। तो बहुत अच्छी अच्छी घोड़ियाँ भी थी मेरे पास। पहले आप रखा था सन हाँ, कौन से साल की? ये 96-97 के जब भी आसपास आपके का। पास अच्छे खासे घोड़े अच्छा घोड़े थे। जानवर। हुकुम। रोहित वाले घोड़े की 2-3 बच्चियाँ थी मेरे पास, आलीशान की। आलिशान। हुकुम। फिर मैंने उसके सुना कि वो तो आपने एकदम गिफ्ट कर दी थी बीच में हाँ, आपके। क्योंकि बीच में थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान था, हुकुम, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का भी करने लग गए थे, तो जानवर को स्टाफ अच्छी तरह नहीं रख रहा था। हुकुम, मैंने यही सोचा कि एक घोड़ा मेरे यहाँ दुखी हो, इससे तो बड़े किसी अच्छे आदमी को देना। हुकुम, वो मैंने दिनेश जी जैन को दे दी थी घोड़ी। हुकुम। वो फिर अब सब आगे चले गए। हाँ, हुकुम। हुकुम। तो अपना फ्यूचर्स का प्लान से आपने बता दिया कि शोज में भी अपने घोड़े दिखेंगे कभी नहीं कभी। बिल्कुल। खाली पुष्कर फेयर में दिखेंगे या दूसरी जगह भी? नहीं, जहाँ अच्छा है जहाँ रिपेयर होता है। फेयर सिस्टम है, वहाँ मैं भेजूंगा। हुकुम, सिस्टम में अपने आना चाहिए। सिस्टम, हुकुम, क्योंकि ये तो हाँ, देवरूप है। हुकुम, इसके साथ आप पक्षपात करोगे, जजिंग गलत कर दोगे, कुछ करोगे, तो फिर मतलब क्या है? हुकुम, सही वो बात। आप ये मत देखो कि ये घोड़ा फला जगह का है। हुकुम, उस घोड़े को देखो, उसमें क्या क्या पॉइंट है, घोड़ा किस लाइन का है। हुकुम, तो ठीक है, अब आप पक्षपात कर लो, पहले डिसाइड कर लो फला आदमी को मैं फर्स्ट दे दूंगा, सेकंड दे दूंगा, तो वो गलत है। हुकुम। आप भी रिंग्स में पधारते हैं, आप अक्सर रिंग से बहुत दूर खड़े नजर आते हैं। वो दूर से यही रिंग है देख। कि पब्लिक में एक तो सारे जानवर देख सकते हैं। हुकुम, अब रिंग में तो अंदर है, बाकी बहुत सारे अच्छे घोड़े भी उतारते नहीं, सिर्फ शौक के लिए लाते हैं वो। हुकुम, यार, मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेले में गया तो कोई न कोई जानवर के आसपास में रहूँ, उसकी खासियत देखूँ, हुकुम, ये क्या है, कैसे बन जाएगा। हुकुम। तो एक जगह बैठने से तो कोई मतलब ही नहीं है। हुकुम। तो आप पुष्कर हर साल पधारते हैं? हाँ हाँ। पुष्कर फेयर ही एक ऐसा है जहाँ पे आप हर साल मिल जाएंगे। हाँ, जाता हुकुम, हूँ मैं। हुकुम। जोधपुर भी जाता हूँ। जोधपुर से हमें पता। पर वो यही है कि आम पब्लिक के बीच में रह के जानवर देख के निकल जाता हुकुम। हूँ ये। तो अपने दोनों अभी फ्यूचर के स्टार अपने यहाँ दोनों तैयार हो रहे हैं, फ्यूचर हाँ, में मेवाड़ का नाम रोशन करने वाली दोनों चीजें अपने बिल्कुल। यहाँ तैयार हो रही है। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी लाइन के हैं। हुकुम, और एक लिंगनाथ की कृपा होगी तो मेवाड़ में नाम भी कर देंगे। हुकुम, हाँ, ये बच्चे मैं कभी निकालूंगा नहीं। हुकुम, जैसे अलेक्जेंडर यहीं रहा ना ताजिन में, हुकुम। तो ये बच्चे भी यहीं ये रहेंगे, दोनों 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 में से एक बच्चा हमेशा यहीं रहेगा। एक रहेगा। हुकुम। बिल्कुल। फिर इसी की यहाँ पे ब्लड हाँ, चलेगा चल। हमेशा मैंने। हुकुम। थैंक यू हुकुम, आपने अपना समय दिया हमें और थैंक यू। एलेक्जेंडर के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। काफी एलेक्जेंडर को पैलेस लाइन का समझ रहे थे, काफी उसको डिफरेंट डिफरेंट लाइन से बताने लग गए थे। जो नॉलेज लोगों को मिला कि वो बिल्कुल डिफरेंट लाइन का है, वो बिल्कुल बाहर से आया था। नहीं, वो तो आप पूरे उसको पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी जानता है अलेक्जेंडर कोई घोड़ा हुआ हुकुम। होगा। नहीं, जो नए लोग आ रहे हैं उनको भ्रमित करा जाता है कि वो उसका है, वो उसका है, तो वो हाँ, सबके क्लियर हो गया। लोग बाग झूठ भी बहुत बोलते हैं इस लाइन में। हुकुम, पैसा को देख के हर कुछ बता देते हैं, लेकिन फिर जब पकड़ाते हैं तब कितनी हंसी होती है, कितनी हुकुम, इंसल्ट होती है, और आपकी क्या इज्जत रहेगी। हुकुम, ठीक है, आप एक दो आदमी को पागल बना के दे दोगे अलग लाइन का हुकुम, के हुकुम, तो आजकल तो हर आदमी जानता है, कभी न कभी उसको मालूम पड़ेगा तो आपकी इज्जत बिल्कुल कोड़ी जैसी कर देगा। हुकुम, सही बात। हुकुम, तो झूठ बहुत ज्यादा चलता है। हुकुम। तो हुकुम, कोई आपसे मिलना चाहे तो आप नारगढ़ बिल्कुल। नारगढ़, यहाँ अधिकतर मैं यहीं रहता हूँ, मेरा हुकुम, स्कूल भी है यहाँ पास में। हुकुम,
और बहुत सारी चैरिटी करता रहता हूँ आसपास के काम। हुकुम एकलिंगनाथ की पूरी हुकुम कृपा है तो आराम से कर रहे हुकुम। हैं। तो लेकिन कोई भी ये है कि आसपास आपका नाम लेते हैं, आसपास कोई भी लोकेशन तो बता देगा कि हाँ यार वो है, छोड़ के आ जाओ आ जाओ। हुकुम और घोड़ा चीज एक ऐसी है कि आपको पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर देता हुकुम है। आप तो खैर अच्छे काम कर रहे हो तो अपने एरिया में लोग बाग जानते हैं, हुकुम लेकिन अच्छा घोड़ा आपके यहाँ है अस्तबल में, हुकुम तो करीब करीब हिंदुस्तान में आपका नाम चलेगा। हुकुम। सबसे ज्यादा नाम करने वाला घोड़ा ही है कि घोड़ा है, घोड़े से। बिल्कुल। हुकुम। और किसी फील्ड में इतना नाम नहीं नहीं, हो सकता। आप कुछ भी कर लो, करोड़ों रुपए कमा लो, हुकुम तो आप जानो और अगले जाने, बाकी और कौन जाने। लेकिन हुकुम घोड़ा एक चीज ऐसी है जो आपका हिंदुस्तान में नाम कर देगा। हुकुम। सही बात है। अच्छे जनों से मिलना होता है, अच्छे हाँ, सब अच्छे। आपको बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हुकुम। थैंक यू हुकुम। हैं। थैंक यू।